हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू डे टॉक टाइम। दोस्तों, आज हम पेज नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसमें लगभग 10% चीज़ें अपडेट हुई हैं, जो कि आपको बहुत आसानी से ट्रिक के साथ याद होने वाला है। देखिए, अगर आपको जल्दी याद करना है, मतलब एक बार फटाफट से रिवीजन करना चाहते हैं, जल्दी-जल्दी आपको वीडियो चाहिए, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट से जो वीडियो है, देख लीजिए, 2023 वाला जो बना हुआ है। क्योंकि वहाँ पे लगभग 90% 90 से 95% चीज़ जो अपॉइंटमेंट है या कोई भी करंट अफेयर है इस मैगज़ीन का, सेम है। 5 से 10% ही अपडेट होता है, हर पेज में आप देखेंगे। तो आपको 90 से 95% अगर याद हो जाएगा पहले से, तो जो अपडेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगी उसमें बस 5-10% का ही तो आपको रिवीजन करना होगा, याद करना होगा ना। तो आप जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो जाके एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। देखिए, जो पहला अपॉइंटमेंट है इसमें, वो है आपका लोकपाल। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। पिछले बार भी था, इस बार भी है, मतलब पिछले वाले मैगजीन में भी हम कवर किए थे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जाके आप लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, 2023 लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। देखिए, अब लोकपाल पहले तो हम देख लेते हैं कि जो पिनाकी चंद्र घोष है ना, वो पहले लोकपाल थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, याद रखिएगा। बार बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करवाते चलूंगी। तो पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। अच्छा, इनको कैसे याद करेंगे? वर्तमान। अब देखिए, पिनाकी और यहाँ पे मोहंती है, सॉरी, प्रदीप कुमार मोहंती। मोहंती मतलब मोह, मोह आता है। अब जो लोकपाल है, लोगों के बीच में जाएगा, जैसे नाम से लग रहा है ना कि लोगों के बीच में जाने वाला आदमी है, भाई समस्या पूछ पूछ के सॉल्व करता होगा। तो अगर आप आदमी के बीच में जाएंगे, भीड़ के बीच में जाएंगे, तो वहाँ पे अलग अलग तरह से समस्या, अलग अलग समस्या वाले लोग मिलेंगे। किसी को मतलब स्वास्थ्य का दिक्कत है, तो किसी को पैसे का दिक्कत है, किसी को खाने का दिक्कत है, अलग अलग तरह के परेशानी वाले लोग मिलेंगे। तो भाई लोगों का तकलीफ आप सुनेंगे तो आपको मोह आएगा कि नहीं? जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो अलग अलग बीमारी से लोग परेशान होते हैं, देख के कितना मोह आता है। भाई लोकपाल भी जब लोगों के बीच में जाता है ना, तो इसको बड़ा मोह आता है, ठीक है। बस मोहंती हो गया। एक दो रिवीजन में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जैसे मुझे हर एक पेज बहुत अच्छे से याद हो जाता है। याद है क्योंकि 5-10% ही अपडेट करना होता है, तो वो वीडियो बनाते बनाते मुझे याद हो जाता है। क्योंकि मैं लगभग 1 साल से मतलब इस मैगजीन को कवर कर रही हूँ, तो मुझे जितना भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ वो पेज में मुझे बहुत अच्छे से याद हो चुका है। अगला जो है अपॉइंटमेंट आपका, 15वें वित्त आयोग कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह, नंद किशोर सिंह इनका नाम है, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, बट 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, या एन के सिंह, शॉर्ट में याद रखिएगा, एन ए सिंह। अब देखिए इसको ऐसे, एन ए है ना। अब वित्त के मामले में, मतलब पैसे रुपए के मामले में कोई ना नहीं कहता है झट से। अगर किसी को आप ऐसे भी मतलब बिना काम का भी पैसा देंगे तो कह देगा हाँ दे दो, है ना। तो वित्त के मामले में, मतलब पैसे रुपए के मामले में कोई ना नहीं कहता है, तो ये शॉर्ट नेम से आपको ट्रिक मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अगला है आपका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये संगीता वर्मा है। देखिए, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। अब हर जगह कंपटीशन है, सिर्फ हमारे पढ़ाई में ही नहीं है भाई, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही नहीं है, किसी भी सेक्टर में है, या फिर कला में भी है। जैसे आप देखेंगे संगीत, यानी कि संगीत में एक जो कंपटीशन होता है, एक जो प्रतियोगिता होता है, इंडियन आइडल शो आता है, उसमें देखते हैं कितना प्रतियोगिता होता है। तो प्रतियोगिता, भारतीय प्रतियोगिता आयोग से आपको इंडियन आइडल याद आएगा, और इंडियन आइडल से आपको संगीत याद आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हालांकि इस बार जो जीते हैं इंडियन आइडल, उनका नाम क्या है? जो एक बार कमेंट करके बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे। यूपी के हैं, बनारस के, कौन सिंह थे, याद नहीं आ रहा, कमेंट करके आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ ले। देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति ऐसे पूरा नाम लिखा रहता है तो बड़ा दिक्कत हो जाए। देखिए एसटी, शॉर्ट में बस एसटी। जो एसटी आयोग है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान। इसको कैसे हम याद करेंगे? लास्ट वीडियो में भी हम ऐसे याद किए थे। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति। जनजाति कहने का मतलब जनजाति कहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जो जंगल में रहते थे पहले, ठीक है। अब जो जंगल में रहते थे, जो जनजाति जंगल में रहते थे, भाई वो एकदम हर्ष में थे, मतलब खुश थे, क्योंकि उनको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। लेकिन इसके विपरीत आप देखेंगे कि ये जो जाति है ना, जनजाति के, ये तो जनजाति है, जंगल में रहते थे तो ये हर्ष मतलब खुश रहते थे, हर्षित रहते थे, खुश रहते थे। लेकिन जो जाति थे, अनुसूचित जाति, ये हमारे बीच में रहते थे, और लोग अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी के नाम पे उनको कितना परेशान करता था। मतलब अपना ही समाज जो है ना, हम लोग क्या करते थे, उनको सांप की तरह डसते रहते थे, ठीक है। जबकि जो जंगल में रहने वाला था एकदम हर्ष में था, खुश था। इस दोनों आयोग के अध्यक्ष को आप ऐसे ही साथ में रिलेट करके याद करेंगे कि जो हमारे बीच में जो जाति होता है, वो तो हमारे ही बीच में रहते थे ना भाई, अलग अलग कैटेगरी के लोग। तो जो जाति था हमारे बीच में रहता था, और हमारा समाज उनको सांप की तरह डसता था, मतलब परेशान करता था, है ना। कई सारी आपने घटनाएं सुनी होगी। लेकिन जो जनजाति थे ना, वो जंगल में रहते थे, जंगल में मंगल करते थे, है ना। उनको बहुत मजा आता था, हर्ष में थे, खुश थे, कोई परेशान करने वाला नहीं था।
कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, ठीक है। तो आपको एसटी आयोग के अध्यक्ष याद हो गए और अनुसूचित जाति आयोग के भी अध्यक्ष याद हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए ये जो एसटी आयोग है ना, इसका प्रावधान है आर्टिकल 338A में, बाद में जोड़ा गया है, और इसका कहाँ है, जाति का 338 में। तो एक याद रहेगा तो आपको दोनों याद आ जाएगा। एक मिनट, 338 तो पहले जाति 338 और जनजाति उसके बाद 338A में, ठीक है। और ऐसे ही पिछड़ा वर्ग का पूछा जाए तो पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था, मतलब इसका प्रावधान कब है, किस आर्टिकल में है, तो 340 में है। तो ये 3 आर्टिकल भी मैं आपको बार बार रिवाइज करवाऊंगी जब भी वीडियो अपडेट करूंगी, तो ठीक है। देखिए ये 3 हो गया। यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर के हैं। ये क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिसका इंपॉर्टेंट होता है क्रम मैं याद करवा देती हूँ कैसे भी करके। तो अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अब देखिए मानवाधिकार, मानव को जितना भी अधिकार दीजिएगा ना उसको और चाहिए, मतलब इच्छा पूर्ति होती ही नहीं है इंसान की, है ना। तभी तो गांधी जी कहते थे कि प्रकृति इंसान की जरूरत पूरी कर सकता है, उसकी मतलब ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, लालच पूरी नहीं कर सकता है प्रकृति, है ना। तो मानव अधिकार, मानव को जितना भी अधिकार देंगे ना, इसको और चाहिए, अरु चाहिए, है ना, और डिमांड करता है, अरु चाहिए तो अरुण अरुण के लिए एक हिंट मिल गया आपको। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रियांक कानूनगो, प्रियांक कानूनगो। यहाँ पे देखिए बाल अधिकार की बात हो रही है, तो बच्चों को भी अधिकार चाहिए, बच्चों को भी अधिकार चाहिए ना। तो बच्चों के लिए भी बाल अधिकार कैसे दिया गया है, कानून के माध्यम से। बाल मतलब बच्चों को भी अधिकार कैसे दिया गया है, कानून के माध्यम से दिया गया है ना। जैसे कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी फ्री में, मुफ्त में। तो ये सारा जो बच्चों के लिए प्रावधान है वो कानून के माध्यम से दिया गया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार, बाल मतलब बच्चों को अधिकार कैसे दिया गया है, या बच्चों को अधिकार, बच्चों के अधिकार का संरक्षण कैसे किया गया है, कानून के माध्यम से। बस इजी हो गया। एक बार आप रिवीजन करके जरूर देखिएगा और सीधे पेज से भी आप कीजिएगा, मतलब अपने बुक से भी निकाल के एक बार वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए ऐसे आप पढ़ते होंगे तो काफ़ी मुश्किल लगता होगा ये टॉपिक, मतलब ये पूरा पेज को याद करना, बट मैं आपको बहुत इजी वे में याद करवाने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात हो रही है ना। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यहाँ पे देखिए अल्पसंख्या मतलब थोड़ी मात्रा की बात हो रही है, अल्पसंख्या। और यहाँ पे देखिए इकबाल, बाल तो बहुत सारा होता है ना, मतलब असंख्य बाल होता है, लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक है इसलिए एक बाल लिखा हुआ है। एक बाल, भाई एक बाल को तो काउंट करना इजी है, ये बेचारा बाल, एक बाल कहीं पे पड़ा हुआ है तो ये अल्पसंख्यक हो गया, है ना। लेकिन बहुत पूरे सर का बाल अगर काउंट करना हो तो असंख्य है, गिन नहीं पाएंगे। तो हो गया, इजी सा हिंट है ना। और हर चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ कि आपके रियल लाइफ से ही जोड़ के दिखाऊं, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो बाल तो असंख्य है, लेकिन एक बाल को अगर कोई सामने रख दे आपको निकाल के, बोलता है ये देखो, तो ये बाल बेचारा अल्पसंख्यक बन गया कि नहीं, है ना। सर से निकाल के अगर जमीन पे रख दिया आपने तो ये देखिए अल्पसंख्यक बन गया, लेकिन सर पे बाल बहुसंख्यक है, हो गया। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। बहुत आसानी से आपको याद होता जा रहा है। प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा इतने मुश्किल मैगजीन को, लेकिन इंपॉर्टेंट, मुश्किल होने के साथ इंपॉर्टेंट भी है। और जो इंपॉर्टेंट होता है वो इतना आसान तो होता नहीं है, लेकिन मैं उसको भी आपको आसान करके बहुत आसानी से याद करवा रही हूँ। तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जल्दी वीडियो बनाने का मन करता है। वैसे क्लासेस रहती है और रिवीजन वगैरह करना पड़ता है तो नहीं मिलता है थोड़ा सा टाइम, इसलिए। तो आप पुराना वीडियो है इसलिए बोल रही हूँ कि जाके आप देख लीजिए, ठीक है। अगला है आपका रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार लाहोटी। इसको कैसे हम याद किए थे, यहाँ पे रेलवे यानी कि रेल में जब बैठते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ लोहा ही लोहा दिखता है, मतलब लगता है जैसे पूरा रेल जो है ना लोहा का ही बना हुआ है। ये देखिए लाहोटी में आपको लोहा दिख रहा है क्या, अगर ये ह के ऊपर जो मात्रा है इसको हम ऊपर लगा दिए तो क्या बन गया, ये लोहा बन गया, लोहा। बस लाहौटी देखते ही आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहौटी। ये टाइटल ऐसा है, मैं टाइटल से भी लिंक करती हूँ तो सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि अगर कॉमन टाइटल है जैसे सिंह है, सिन्हा है, तो ये टाइटल जो है आपको 2 टाइटल मिल जाएगा ऑप्शन में, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा उटपटांग है, एकदम यूनिक है, तो ये आपको कभी भी ऑप्शन में कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब एक दो टाइटल के नाम, मतलब एक दो नाम आपको इस टाइटल वाले नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से मैं टाइटल से लिंक करती हूँ, नहीं तो कभी भी कॉमन जो टाइटल होता है उसको मैं नहीं करती टाइटल से लिंक। अगला है आपका सेबी। सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवी पुरी बुच, माधवी पुरी बुच। जो इसमें अपॉइंटमेंट अपडेट हुआ होगा मैं आपको बता दूंगी, और उसका भी इजी से ट्रिक ला के दूंगी। देखिए सेबी, सेबी की पहले तो स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल को 1988 में, ठीक है। तो 1988 में 12 अप्रैल को स्थापना हुआ था सेबी का, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। और
ये सिक्योरिटी, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? सेबी यानी कि सेब, आप पूरी खा गए, पूरी की पूरी खा गए, जी हाँ पूरी खा गए, अगर टेस्टी लगा तो सेब पूरी खा गए, सेब टेस्टी लगेगा तो आप पूरी खा जाएंगे ना, तो सेब पूरी मतलब सेब पूरी खा गए, टेस्टी लगा तो सेब पूरी खा गए, बस हो गया, ये भी यूनिक टाइटल है। अगला है राष्ट्रीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? ये है रविंद्र भाकर, रविंद्र भाकर। अब देखिए यहाँ पे फिल्म बोर्ड की बात हो रही है, फिल्म की बात हो रही है, फिल्म तो हर किसी को भाता है, किसी को बोल दीजिए पढ़ाई मत कीजिए, चलो फिल्म देखना है तुमको 8 घंटे, भाई कितने सारे फिल्म निपटा देगा, है ना? 8 घंटे आप बोल के देंगे ना तो वो 24 घंटे देखता रहेगा, तो भाई फिल्म तो हर किसी को भाता है ना, हो गया। अगला है नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? जुल्फिकार हसन है। याद कैसे रखेंगे? देखिए एक गाना मैं आपको याद करवाई थी, ये देखिए उड्डयन मतलब उड़े, ठीक है, उड्डयन से उड़े, और यहाँ पे जुल्फे, जुल्फी यानी कि जुल्फे बाल, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, चले चले रंग मेरी, ये गाना तो सुना होगा आपने। तो उड़े जब जब जुल्फे, देखिए उड़े जब जब जुल्फे तेरी, हो गया। तो एक गाने के माध्यम से आप याद कर लिए और कभी भूलेंगे नहीं, एकदम जुबान पे होगा ये, ठीक है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, हो गया। अगला अपॉइंटमेंट जो है वो है आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। अब देखिए जो चीज़ प्रत्यक्ष है, जो नीति नियम प्रत्यक्ष है, उसको छुपाने की क्या जरूरत है? जो चीज़ प्रत्यक्ष है, कहते हैं ना कि जो प्रत्यक्ष है उसको उसको छुपाने की क्या जरूरत है? तो जो नीति नियम एकदम प्रत्यक्ष है, जो नीति नियम प्रत्यक्ष है उसको छुपाने की क्या जरूरत है? मतलब उसको गुप्त कैसे रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, हो गया। अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है और यहाँ पे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, तो यहाँ पे हम इसलिए प्रत्यक्ष और यहाँ पे अप्रत्यक्ष वर्ड को पकड़ेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसको, जो नियम प्रत्यक्ष है उसको छुपाने की क्या जरूरत है, मतलब गुप्त रखने की क्या जरूरत है, और यहाँ पे अप्रत्यक्ष है, जो चीज़ अप्रत्यक्ष है भाई उसको निकालना बड़ा दिमाग का काम है, मतलब वहाँ पे जौहर दिखाना पड़ता है, विवेक बुद्धि लगाना पड़ता है। जो चीज़ अप्रत्यक्ष है, जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता है, अप्रत्यक्ष है, तो उसके बारे में विवेक बहुत लगाना पड़ता है ढूंढ के निकालने में, ठीक है। मान लीजिए कि एक मैथ्स है, तो मैथ्स का अगर सॉल्यूशन बना के दिया हुआ है तो मतलब वो प्रत्यक्ष है, उसमें क्या दिमाग लगाना है, उसमें सारा आप नीति नियम जो देख रहे हैं सॉल्यूशन देख के आपको पता चल जाएगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है मतलब अप्रत्यक्ष है, उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन अप्रत्यक्ष है, तो उसमें आपको विवेक लगाना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि जो सीबीडीटी है, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता है, और अप्रत्यक्ष बोर्ड मतलब सीबीआईसी, सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी है, ठीक ठीक है। जो अप्रत्यक्ष होता है चीज़ उसमें जौहर दिखाना पड़ता है, बुद्धि दिखाना पड़ता है। अगला है आपका एनडी, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देती हूँ, ये तंग कर रहा है। यहाँ पे एनडीडीबी यानी कि, अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वो कौन है? मिनेश शाह है। अब यहाँ पे डेयरी बोलते हैं तो डेयरी में क्या होता है भाई? मिल्क प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी मतलब मिल्क दिमाग में आता है। अच्छा अब देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मन नहीं लगता है दूध पीने में, जैसे मैं भी हूँ उसमें से एक। बचपन से मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है ना, बस डांट खा के थोड़ी सी पी लेती हूँ। तो डेयरी बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? दूध आएगा, और दूध बहुत बहुत बच्चों को मन नहीं करता पीने का। तो ये एक छोटा सा हिंट है, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं है, वैसे ये पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। देखिए अगला जो अपॉइंटमेंट है वो है आपका कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो महेश मित्तल कुमार है। इसका मेरे से ट्रिक नहीं बना, आपके पास है तो बताइएगा, ठीक है। महेश मित्तल जो है, महेश मित्तल कुमार, ये कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक नियामक बोर्ड यानी कि पीएनजीआरबी के अध्यक्ष कौन है? इसका भी नहीं बना मेरे से, संजीव नंद सहाय। ऐसे बना सकते हैं, देखिए देखिए जो जीव वगैरह है, जीव जंतु ये दबते हैं जमीन के अंदर, वही तो पेट्रोलियम बनता है ना। तो पेट्रोलियम कैसे बनेगा भाई? जीव से ही बनता है, संजीव जीव से बनेगा, ठीक है। जीव अंदर दब जाते हैं, पृथ्वी के अंदर दब जाएंगे तो फिर ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है भाई? जीव से बनता है, हो गया, पेड़ पौधे जीव जंतु से बनता है। अगला है देखिए जो मेमोरी टेक्निक होता है, अगर आप चाहें तो उसमें नुक्स निकाल सकते हैं, उसमें गलती निकाल सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक निकालने की ऐसे कोशिश करते हैं जो आपको सीधे दिख रहा हो, है ना, भले ही तर्क के हिसाब से गलत होगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि आप ज़्यादा नॉलेज अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या जो चीज़ पढ़े हैं ना नॉलेज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको सीधे दिख रहा है तो उससे आंसर निकालने में बड़ा आसानी होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नॉलेज के बजाय जो ट्रिक होता है उसको मैं सीधे जो शब्द लिखा हुआ है ना उसके साथ रिलेट करके याद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल देखेंगे तो ये चीज़ एकदम कॉमन है, हमें पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है भाई, जीव जंतु
दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो वही बाद में बनते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। अगला है आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई। तो देखिए पीडी बाघेला, पीडी बाघेला कौन है? ये ट्राई के अध्यक्ष है। अब देखिए पीडी, इसको इंग्लिश में भी लिखा रहता है ट्राई, ठीक है। अब देखिए ट्राई, जब बाघ सामने हो ना तो ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं, बस जान बचा के भाग लो, है ना। जब बाघ सामने हो, वाघिला बाघ सामने हो तो ज़्यादा मतलब टेक्निक ट्राई करने का जरूरत नहीं है, बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, बस निकल लो आप साइड से, है ना। तो बाघ सामने है तो ट्राई मत करो, निकल लो साइड से जान बचा के। देखिए जब हम ट्राई की बात करते हैं तो ये 1997 में भारत में दूरसंचार और उनके टैरिफ से संबंधित सेवाओं को नियमित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1997। 1997 के बजाय आप 2000 माइनस 3 याद कर लीजिए, 2000 में 3 साल कम, ठीक है। अगला है आपका आधार कार्ड का है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग है। याद कैसे रखेंगे? देखिए सौरभ गर्ग, अगर आपको एक विशिष्ट पहचान मिल जाता है कि आप भारतीय हैं, आपको एक विशिष्ट पहचान पत्र मिल जाता है कि आप विशिष्ट भारतीय हैं भाई, तो ये आपके लिए गर्व की बात है कि नहीं? गर्ग गर्व गर्ग गर्व गर्व की बात है ना कि आप एक विशिष्ट भारतीय हैं भाई, खास आदमी है, बड़े बिजनेसमैन है, या फिर भाई इंडिया के लिए खास है, तो बस ऐसे कर लीजिए कि अगर आपको विशिष्ट भारतीय होने का पहचान मिल जाए तो फिर तो ये आपके लिए गर्व की बात है ना। हो गया याद। अगला जो है वो है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। अब देखिए जनगणना है ना, बस यहीं से लिंक करेंगे हम। जनगणना करने टाइम भाई कोई जल्दी बताता नहीं है, सोचता है ये फालतू के रोज रोज कुछ ना कुछ पूछने आ जाते हैं, तो भाई बड़ा विवेक लगाना पड़ता है और बड़ा जोश के साथ। अब अक्सर देखेंगे जनगणना जो पहले हो चुका है, अभी तो इस साल वाला हुआ नहीं है, 2011 के बाद, तो गर्मी के दिन में होता है। तो गर्मी के दिन में लू वगैरह कितना चलता है अपने बिहार में, या फिर झारखंड में भी अब थोड़ा चलने लगा है। ये गर्मी के दिन में भाई घर घर घूम के जो टीचर करते हैं जनगणना, कितना मुश्किल काम होता है। मतलब वहाँ पे जोश की ज़रूरत होती है और लोगों से सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए विवेक भी अप्लाई करना पड़ता है, मतलब विवेक बुद्धि भी लगाना पड़ता है। तो जनगणना के टाइम में भाई जोश भी चाहिए, जनगणना के लिए जोश भी चाहिए और विवेक भी लगाना पड़ता है, बुद्धि भी लगाना है, ठीक है। अगला है आपका लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अब देखिए लोगों का लेखा जोखा जो रखने वाले लोग हैं ना, उनको बड़ा ही धीरे मतलब शांत नेचर रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों के बीच में अगर आप गए हैं, अगर सही से काम कर रहे हैं ना, फिर भी उनको बड़ा परेशानी होता है, मतलब एकदम चिल्ला देंगे आपके ऊपर, क्योंकि हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है, उसी के तहत आप काम करेंगे। जैसे एक बार मैं गई थी बैंक, है ना, तो क्या होता है कई बार कि काउंटर में काउंटर पे भाई बारी बारी से तो काम करते हैं ना, तो हम अपने लाइन में लगे हुए थे और क्या हुआ कि सर्वर डाउन हो गया, जैसे लिंक फेल हो जाता है ना उनका, तो लिंक फेल हो गया। अब बेचारा चला गया, बेचारा बैठा हुआ है। अब एक महिला को लगा कि ये तो ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहा है, हम लोग इतने परेशान हैं भाई, 2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। तो वो क्या करता, काउंटर पे जो बैठा था क्लर्क, लिंक ही फेल था तो वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था, बैठा था, और लेडीज़ को लग रहा था कि वो फालतू का बैठा हुआ है और हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। बेचारी हल्ला हल्ला मचाने लगी। तो वैसे में क्या होता है कि वो बेचारा क्लर्क था ना, वो एकदम धीरे से, मतलब एकदम शांत था, धीरे था, मतलब धीरे धीरे बात कर रहा था, ऐसा नहीं कि वो भी गुस्सा आके चिल्लाने लगा। तो ये जो लोक लेखा, मतलब लोगों का लेखा जोखा करने वाले लोग हैं, मतलब लोगों के बीच में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या करना पड़ता है भाई? थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, धीरज, ठीक है। अधीरज, या फिर वो धीरे शांत तो ही बात करेंगे। आप बहुत गुस्सा लेंगे ना, फिर भी जो देखेंगे कि पब्लिक प्लेस में जो काम करने वाले स्टाफ होते हैं, एकदम बड़ी शांति से वो बात करेंगे, ठीक है। आपकी तरह एकदम आग बबूला नहीं होते हैं। तो लोक लेखा, लोगों के बीच में जो काम करने वाले लोग होते हैं, कैसे होते हैं भाई? धीरज रखते हैं, धीरज, धीरज। अधीर रंजन चौधरी, ऐसे करके आप इसको लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापटा। अगर किसी चीज़ का, अगर आप अपने बिजनेस का प्राक्कलन मतलब आकलन नहीं करेंगे कि भाई क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है, फिर आपका गिर जाएगा बिजनेस। क्या होगा? गिर जाएगा, आंकड़ा गिरने लगेगा। तो आपको सही से आकलन करना पड़ता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो प्राक्कलन आकलन, प्राक्कलन आकलन नहीं करेंगे तो फिर आपका बिजनेस गिरने लगेगा, यानी कि घाटे में जाने लगेंगे आप। अगला है आपका, देखिए ये अपॉइंटमेंट चेंज हुआ है, सारा तो याद नहीं रहता है ना कि कौन कौन सा चेंज हुआ है, तो ये मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं याद करवाई थी आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसको मैं याद करवाई थी आपको अलका हल्का, कि राष्ट्रीय मार्ग जो होता है राजमार्ग, वहाँ पे हल्की नहीं हैवी गाड़ी चलती, तो अलका हल्का ऐसे याद किए थे, अलका उपाध्याय थी, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलेंगे। इसके चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव अभी बने हैं। अब देखिए आपको याद होगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है यानी कि नेशनल हाईवे होता है ना, उस पर गाड़ी एकदम शांत चलती है, शांत। कैसे चलेगी? एकदम शांत चलेगी भाई, एकदम शांत गाड़ी चलती है। तो बस देखिए शांत से आपको एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा, संत, संतोष, ठीक है। तो याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, मतलब नेशनल हाईवे होता है, उस पर गाड़ी एकदम शांत चलती है, क्योंकि रोड अच्छा होता है ना। नेशनल हाईवे अक्सर आप देखेंगे कि बहुत उसका सही से मेंटेन किया जाता है उसको। अगला है महारत्न कंपनी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको, 12 का 12
नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहले तो आपको मैं आप बता देती हूँ अपॉइंटमेंट, फिर आपको नाम याद करवाऊंगी। पहले यहाँ पे देखिए एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है, गुरदीप सिंह है, ठीक है। अरुण कुमार गोयल, इसमें भी जो अपॉइंटमेंट अभी हाल फिलहाल में अपडेट हुआ होगा ना, उसको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से कोशिश करूंगी कि कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि 1 महीने 2 महीने 1 महीने के अंदर का जो होता है अपॉइंटमेंट इसमें दिया नहीं रहता है, चेंज होता है। तो ये जब तक 2-3 महीना नहीं होता है नहीं अपडेट करता है इस मैगजीन में। तो ये एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। अब देखिए एनटीपीसी, अब ये है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, लेकिन हम इसको याद करेंगे एनटीपीसी जो रेलवे का था ना उससे। अब देखिए एनटीपीसी एग्जाम निकालना हो या फिर आपको रेलवे का कोई भी एग्जाम निकालना हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम निकालना हो, तो भाई बिना गुरु के ज्ञान के तो निकलेगा नहीं। आप चाहे यूट्यूब से पढ़ लो या फिर ऑफलाइन पढ़ लो, तो बिना गुरु के ज्ञान का आप एनटीपीसी क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये एनटीपीसी कौन है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ठीक है। अगला है आपका ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अब ये अरुण कुमार सिंह। अब देखिए तेल और प्राकृतिक गैस का खर्चा और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है अरू, और बढ़ते जा रहा है ना, क्योंकि दिनों दिन गाड़ियां बढ़ते जा रही है, तो भाई तेल के खर्चा तो बढ़ेंगे। अगला है आपका सेल का निदेशक बताना है। देखिए सेल, सौ से सोमा मंडल, ये सेल की पहली महिला निदेशक है, याद रखिएगा। लेकिन अब ये अपॉइंटमेंट चेंज होने वाला है, 30 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और ये मतलब इस पद से हट जाएंगी, और इनके जगह पे जो बोकारो स्टील अथॉरिटी के अथॉरिटी जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, उसके निदेशक अब सेल के निदेशक बनेंगे। उनका नाम है अमरेंदु प्रकाश। क्या नाम है? अमरेंदु प्रकाश, याद रखिएगा, अमरेंदु प्रकाश, ठीक है। तो अमरेंदु प्रकाश साहब बनेंगे सेल के नए निदेशक। ये इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कई एग्जाम में सोमा मंडल पूछी गई है, क्योंकि ये पहली महिला निदेशक थी सेल की। तो अब उसके बाद कौन बना? अमरेंदु प्रकाश बन जाएंगे 30 अप्रैल को। उसके बाद सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गेल की बात करें तो संदीप के गुप्ता है, संदीप कुमार गुप्ता हो गए। यहाँ पे IOCL की बात करें तो श्रीकांत माधव वैद है। यहाँ पे भी देखिए ऑयल की बात हो रही है और यहाँ पे वैद है। वैद, वैद मतलब दवा। तो बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद में दवा होते हैं ना, जो मतलब आयुर्वेदिक दवा होते हैं, आयुर्वेदिक दवा होता है, तेल लगाते हैं दर्द वगैरह में, तो आयुर्वेदिक ऑयल होता है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। दवा का काम करता है। नेक्स्ट है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, तो प्रमोद कुमार अग्रवाल। अब देखिए कोल यानी कि कोयला, कोयला कैसा होता है? काला हो जाता है, ठीक है। और प्रमोद कुमार अग्रवाल, अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब आगे का जो दीवार होता है, अक्सर आप देखेंगे कि कोल काला हो जाता है, क्योंकि गंदा होता है। आगे का दीवार हमेशा गंदा हो जाएगा, और आपके घर का आंगन का जो अंदर का दीवार है वो गंदा नहीं होगा, लेकिन बाहर का दीवार जो होता है ना गंदा हो जाता है। कैसा हो जाता है? गंदा यानी कि काला हो जाता है। आप सफ़ेद पोचाड़ा करवाए हैं, आप सफ़ेद पेंट करवाए हैं, तो उस पर गंदा बैठेगा तो कैसा हो जाएगा? काला। तो अग्रवाल कैसा हो जाता है? कोल यानी कि काला हो जाता है, कोयला काला, ठीक है। BPCL के निदेशक कौन है? वी आर कृष्ण गुप्ता, ठीक है। भेल के कौन है? नलिन सिंघल, भेल के नलिन सिंघल। इसको कैसे याद रखेंगे? भेलपुरी, भेलपुरी खाते हैं ना, भेलपुरी। देखिए अब अक्सर हम कहते हैं ना कि जो भेलपुरी होता है, या फिर जो बाहर ठेला पर लगा के वो बेचते हैं, वो लोग नाली से पानी लेके आते हैं, या फिर मतलब गंदा पानी लेके आते हैं, कहीं से भी पानी लेके आ जाते हैं बनाने के लिए। तो आप जो भेलपुरी खाते हैं ना, वहाँ भी नली के पानी से बनता है, ठीक है। समझ के क्या? नली के पानी से, मतलब गंदा पानी ला के बनाता है, और भेलपुरी मत खाइएगा आप, ठीक है। तो जो भेलपुरी बनता है ना, वो नाली के पानी से बनता है, याद रहेगा आप। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट वो कहीं से लेके आ जाते हैं भाई, गंदा पानी भी लेके आ जाते हैं। सप्लाई वाला भी कई बार गंदा पानी आता है, तो हमें जो अपना इस्तेमाल करना होता है तो हम देख के लेते हैं भाई, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब साफ़ आएगा पानी तब लेंगे। लेकिन वो कैसे भी ले जाके उनको बिजनेस करना होता है भाई। जो भेलपुरी खाते हैं ना, तो नली का पानी से बनता है, ठीक है। नली का पानी से मतलब गंदा पानी से, नाली जैसे गंदे पानी से बनता है। HPCL की बात करें तो पुष्प कुमार जोशी। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसको कैसे करेंगे? इसका लिए ट्रिक नहीं बन पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, के श्रीकांत। और यहाँ पे PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रविंद्र सिंह ढिल्लो हो गए। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसके अध्यक्ष कौन है? निदेशक कौन हो गए? विवेक कुमार आंगन। यहाँ पे देखिए विद्युतीकरण यानी कि विद्युत की बात हो रही है, विद्युत। देखिए विद्युत मतलब बिजली की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? आपके देव आंगन, मतलब आपके आंगन को, देव प्लस आंगन होगा ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस आंगन। तो आपको अपने आंगन को उजाला करने के लिए, मतलब रोशनी के लिए आंगन में क्या होगा? विद्युत की जरूरत पड़ती है ना। तो विद्युतीकरण होगा तो फिर आपका देवांगन यानी कि आंगन जो होगा ना, रोशनी रोशनी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, तो आदमी का काम कैसे चलता है? घर का ढीलो ढालो चलता है, कहते हैं सब ढीला ढाला चल रहा है काम, है ना। जरूरत
मतलब कोई भी ज़रूरत की सामान समय पे नहीं लाते हैं, जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती है तो। और विद्युत है तो भाई घर आंगन आपका चकाचक रहेगा, मतलब लाइट वगैरह रहेगा ऐसा करके। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, के श्रीकांत। चलिए एक बार मैं आपको इसका ये 12 के 12 याद करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें याद करना होगा, एक जैसा जो उच्चारण है ना 12 है टोटल। ठीक है, तो एक जैसा उच्चारण है उसको हम एक साथ बोलेंगे। पहले तो दो आप ये नहीं भूलेंगे, एनटीपीसी ओएनजीसी आप नहीं भूलेंगे कि ये महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, तो एनटीपीसी ओएनजीसी दो हो गया अलग। ठीक है, ये दो अलग हो गया। अच्छा, अब देखिए सेल गेल भेल, सेल गेल भेल, सेल हो गया, गेल हो गया, इधर भेल हो गया, एक जैसा नाम है ना, सेल गेल भेल, ये तीन हो गया। चलिए यहाँ पे तीन लिख दी मैं। अच्छा, उसके बाद सेल गेल भेल के बाद हो गया आपका IOCL BPCL, CL वाला देखिए, IOCL BPCL HPCL, ये भी तीन हो गया। IOCL BPCL HPCL, ठीक है, ये तीन हो गया। उसके बाद आपको याद करना है CIL, ये एक हो गया। अच्छा, तीन तीन छः सात, दो नौ हो गया। अब आपको तीन याद करना पड़ेगा, और ये तीन के लिए आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम अजीब सा है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, तो आप कंफ्यूज इसी तीन में होंगे, ज़्यादा चांस है। देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ये ऐसे नाम है जैसे लगेगा कि ये महारत्न कंपनी नहीं है। तो ये हाल फिलहाल में बना हुआ है, तो याद रखिएगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। वैसे तो मैं ये आपको ये दोनों का निदेशक याद करवा दी, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने महानिदेशक कंपनियों के, महारत्न कंपनी के निदेशक को याद किया है, तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है अपॉइंटमेंट, वो है आपके BSNL के जो निदेशक हैं वो हैं PK पुरवार। अब कहते थे ना पहले BSNL का फ़ोन जल्दी लगता नहीं था, है ना, तो हम क्या कहते भाई, BSNL परिवार क्या कहता था, जिस परिवार में BSNL हो तो हम क्या कहते थे पता है, BSNL का हमने फुल फॉर्म बना लिया था, भाई साहब नहीं लगेगा। ये देखिए बी, भाई साहब नहीं लगेगा। तो BSNL परिवार क्या कहता था, पुरवार परिवार, BSNL परिवार क्या कहता था भाई साहब नहीं लगेगा। BSNL का फुल फॉर्म भाई साहब नहीं लगेगा। हो गया इजी। देखिए आप लाइक और कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, अगला है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये संजीव कुमार। अब देखिए यहाँ पे विमान से जब जाना है भाई, अगर आदमी साइकिल से जाता है तो भाई कैसे जैसे तैसे चला जाता है। ठीक है, अब विमान से जाएंगे तो भाई खर्च किए हैं, और थोड़ा उसमें स्टैंडर्ड वाले लोग बैठते हैं, तो भाई सज धज के तो जाएंगे ना आप। तो देखिए संजीव कुमार सज के जाएंगे। ठीक है, कभी भी आप ऐसे नहीं दिखेंगे भाई, साइकिल से जाता है आदमी तो कैसे ही भी चला जाता है, लेकिन फ्लाइट से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बढ़िया सा पैसा वैसा खर्च किए हैं, तो भाई सज धज के तो जाएगा ना आदमी। और वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी बैठे रहते हैं भाई ढंग से, तो फिर जाना पड़ता है। तो अगर आपको विमान से जाना है तो फिर आपको सज के जाना पड़ेगा, है ना, जैसे तैसे नहीं जाएंगे। अगला है भारतीय पर्यटन विकास निगम की बात करें तो संबित पात्रा। अब यहाँ पे देखिए पर्यटन की बात हो रही है, तो पर्यटन वाला आदमी हमेशा पात्रा यात्रा पे रहता है। नेक्स्ट, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, सुनील कुमार। अच्छा, यहाँ पे टेलीफोन से क्या करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं ना, आवाज़ सुनते हैं, तो ये देखिए सुनी, टेलीफोन से बस सुनते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं। हो गया, तो एक बार इसको जाके आप फटाक से रिवाइज कीजिएगा, मैं करवाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला है आपका नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो ये है PK मिश्रा। अब देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और उस पर मान लीजिए कोई मजदूर पी के चढ़ गया, पी के शराब पी के चढ़ गया, तो भाई एक्सीडेंट होना लाजमी है। तो भाई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो फिर पी के नहीं चढ़ना है। चेक कर लो अपने स्टाफ को, अपने जो मजदूर हैं उनको। अच्छा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है, वर्तिका शुक्ला। ठीक है, वर्तिका शुक्ला। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है, श्रीधर पात्रा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है, रंजीत रथ। देखिए यहाँ पे ऑयल की बात हो रही है ना, ये महारत्न कंपनी नहीं है, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। जो भी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बता देती हूँ कि कहाँ पे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ना, ये महारत्न कंपनी नहीं है। रंजीत रथ, अब देखिए रथ है ना, रथ, यहाँ पे तेल की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, और यहाँ पे रथ की बात हो रही है। तो जो रथ होता है, जैसे रथ के चक्का में भी, जैसे गाड़ी के चक्का में हम तेल डालते हैं, वैसे रथ के चक्का में भी ऑयल डालने की जरूरत पड़ती है। तो बस हो गया, एक छोटा सा हिंट आपको मिल गया याद करने के लिए। अगला है, क्योंकि हमें देखिए डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना नहीं है, बस 4 ऑप्शन से हमें निकालना होता है, 1 2 3 4 रहेगा ऑप्शन, छोटा सा हिंट आपको मिल गया तो आप आंसर बड़ा ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो MV गोवत्मा, MV गोवत्मा। उसके बाद है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, MV गोवत्मा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हैं R माधवन। ठीक है, R माधवन जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक हैं।
आर माधवन। नेक्स्ट है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? सुमित देव। इनमें से कोई ऐसा लग रहा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बता दीजिएगा कमेंट के थ्रू, मैं उसका ट्रिक निकालने की कोशिश करूंगी, ठीक है। वैसे ये पुराना अपॉइंटमेंट है तो पूछा नहीं जाएगा, बट मैगजीन का काम है देना तो दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा दिमाग पे बर्डन लेने का भी क्या जरूरत है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है तो आप बता दीजिएगा कमेंट के थ्रू। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात करें तो इसके निदेशक हैं आपके अतुल भट्ट। अतुल भट्ट। अब देखिए इस्पात, कोई भी चीज़ अगर इस्पात का बनवा दिया ना तो समझ लीजिए कि भट्ट फट, फटेगा नहीं, फुटेगा नहीं, फटेगा नहीं, फुटेगा नहीं, या फिर अतुलनीय स्ट्रांग बन जाता है, अटल हो जाता है, अटल। अगर आपने इस्पात का कोई भी चीज़ बना दिया तो अटल हो गया, ठीक है, अटल। नेक्स्ट है शिपिंग, या फिर उसकी कोई तुलना नहीं है, कहीं से भी जो भी आपको इजी लगे बस उसको पकड़ लीजिए, उसकी तुलना ही नहीं है। अगर कोई भी चीज़ इस्पात का बनवा लिया आपने तो फिर उसके स्ट्रांगनेस का मतलब इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसकी कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? हरजीत कौर जोशी। हरजीत कौर जोशी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। नेक्स्ट है नेवली लिग्नाइटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? राकेश कुमार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण संस्थान जो है उसके हम हेड को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे यूजीसी के एम जगदीश कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना है। इग्नू के प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? योगेश सिंह है। और जेएनयू के कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। शांति श्री। जेएनयू कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा देखेंगे कोई ना कोई नया मुद्दा वहाँ पे मतलब जमा ही रहता है, जमा ही रहता है, मतलब उखड़ा ही रहता है। तो जेएनयू के कुलपति कौन है? शांति श्री है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर चर्चे में रहा किसी वजह से तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बीएचयू के कुलपति कौन है? राकेश भटनागर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? डॉक्टर विजय भाटकर। अगर आपका बिहार का कोई एग्जाम है तो याद कर लीजिए, वैसे ये है नहीं इंपॉर्टेंट। ऐसे अगर यूनिवर्सिटी के कुलपति पूछे जाने लगे तो फिर कितने सारे पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारा है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है अगर किसी वजह से चर्चा में रहता है करंट अफेयर में तब इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है नालंदा, हाँ हो गया ये। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन है? प्रोफेसर नजमा अख्तर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी, याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के जो निदेशक है ना वो है आपके दिनेश प्रसाद सकलानी। अगर आपने पहले देखा है वीडियो, पहले से अगर फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको याद होगा। तो देखिए एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी की शक्ल बदल गई है भाई। हम लोग के पास जो पुराना बुक है उसमें देखेंगे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, पिक्चर भी ब्लैक एंड व्हाइट एकदम बनने लगता था, अभी उसका शक्ल बदल गया है, एकदम बहुत कलरफुल डिज़ाइन है उस पर। हर पिक्चर वगैरह ना कलरफुल डिज़ाइन बना के, मतलब जो पिक्चर है कलरफुल बना के उसको समझाने की कोशिश की गई है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। पहले एकदम ब्लैक एंड व्हाइट लगता था, तो अब एनसीईआरटी की शक्ल बदल गई है, ठीक है। एनसीईआरटी की शक्ल बदल गई है, हो गया। नेक्स्ट सीबीएसई की स्थापना, सॉरी सीबीएसई की अब स्थापना बोल दी तो चलिए बताना ही पड़ेगा। सीबीएसई की स्थापना की बात करें तो देखिए 1929 में हुआ था। हेड क्वार्टर सीबीएसई हो या फिर एनसीईआरटी, दोनों का न्यू दिल्ली में है। सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई थी, और जो एनसीईआरटी है इसका 1961 में। लास्ट वीडियो में भी बताई थी एमसीक्यू में, तो आप जाके एमसीक्यू भी देख सकते हैं, इसका एमसीक्यू भी देख सकते हैं आप। सारे इंपॉर्टेंट लगभग कर लिए हैं, एक पार्ट बचा हुआ है, कभी करवा दूंगी। नेक्स्ट है आपका सीबीएसई हो गया। नीरज छिप्पर, यहाँ पे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रशेखर काम्बर है, चंद्रशेखर काम्बर। अब देखिए यहाँ पे चंद्र यानी कि चांद, चांद वांद की चर्चा कहाँ पे होती है? साहित्य में, हिंदी साहित्य में, इंग्लिश साहित्य में आप देखेंगे चांद की तुलना, मतलब इंसान की तुलना चांद से, या फिर चांद की खूबसूरती की तुलना की जाती है ऐसे करके। तो याद करेंगे भाई साहित्य में क्या होता है? चांद सूरज की बात होती है, ठीक है। अगला है आपका संगीत अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर सेन। ये फिल्म इंडस्ट्री से हैं तो आप इनको याद कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, या फिर संगीत में क्या होता है भाई? गीत में देखते हैं बहुत शेखी बघाड़ते हैं लोग, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये ऑस्कर लाऊंगा, ये करूंगा, ग्रैमी लाऊंगा, ऑस्कर लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे मतलब लंबी लंबी फेंकते हैं। तो संगीत में बहुत शेखी बघाड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके लिंक कीजिएगा। नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? उत्तम पचराने। अब देखिए ललित कला मतलब पेंटिंग वेंटिंग जो करते थे हम लोग स्कूल में, होता था ललित कला बोलते थे हिंदी में, ठीक है। ड्राइंग तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो पेंटिंग वेंटिंग जो हम लोग करते थे ड्राइंग, तो उसको ललित कला बोलते हैं। अब देखिए ललित कला यानी कि पचर, उसमें क्या करना पड़ता है भाई? उसमें रंग को ऐसे फैलाना पड़ता है, मतलब पसारना पड़ता है, पसारना। तो ललित कला में क्या करना पड़ता है? कलर को ऐसे पसारना पड़ता है, बस हो गया, पसारना, पछारना। या फिर उत्तम कोटि का ललित कला, ललित कला अगर उत्तम कोटि का बनाते हैं तो भाई मार्क्स भी अच्छे मिलते थे, तो ऐसे आप रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, यहाँ पे देखते हैं हम। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। यहाँ पे प्रसार प्रकाश, प्रसार प्रकाश, प्रसार प्रकाश, दो बार बोलिएगा याद हो जाएगा वो, दो तीन बार। यहाँ पे
सीईओ बताना है आपको। प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल, एक बार में आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। परेश रावल को जानते ही हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ड्रामेबाजी तो करते हैं ना, मतलब एक्टिंग करते हैं ये, तो इसके अध्यक्ष है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? शेखर कपूर। ये भी फिल्म इंडस्ट्री से है, तो शेखर कपूर याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, और फिल्म की बात हो रही है तो बहुत सारे कपूर है ना फिल्म इंडस्ट्री में, हो गया। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अब देखिए वसुधा, ये सुधा, आकाशवाणी। अच्छा, जो आकाशवाणी से न्यूज़ मिलता है ना वो एकदम शुद्ध होता है, शुद्ध शुद्ध, ठीक है। या फिर यहाँ पे आकाश की बात हो रही है और मतलब वसुधा पृथ्वी को कहते हैं ना। एक बार आप कंफर्म कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि वसुधा, हाँ वसुधा कुटुंबकम ऐसा करके एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए इसको ऐसे हम करते हैं, शुद्धा। जो आकाशवाणी होता है ना, आकाशवाणी एकदम शुद्ध होता है, उसमें एकदम फ़िल्टर करके मतलब सही न्यूज़ देते हैं आकाशवाणी वाले, तो बस ऐसे करके, है ना, उनको अफ़वाह नहीं फैलाना होता है। तो आकाशवाणी वाला न्यूज़ कैसा होता है? एकदम शुद्ध होता है, उसको आप सुन सकते हैं। वसुधरा ऐसा होता है भाई हिंदी, पृथ्वी का एक पर्यायवाची होता है वसुधरा, कहते हैं वसुंधरा, वधु ऐसे कहते हैं। अच्छा, मैं याद करके आपको बता दूंगी कभी। देखिए यहाँ पे अगला जो है अपॉइंटमेंट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है अविक सरकार। अब देखिए प्रेस वाले जो है ना, इनका वीकली काम भी होता है। जैसे वीकली मैगजीन आता है तो प्रेस से आपको ऐसे लिंक करना है भाई। कुछ मैगजीन जो होता है वीकली आता है, कुछ या न्यूज़, कुछ मैगजीन वीकली आता है, कुछ डेली आता है, कुछ मंथली आता है, ऐसे। तो प्रेस वाले अवीक, ठीक है। नेक्स्ट, यूएनआई यानी कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ये विश्वास त्रिपाठी हैं, विश्वास त्रिपाठी। तो देखिए न्यूज़ पे जल्दी विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़े थे आकाशवाणी, लेकिन आकाशवाणी से जो न्यूज़ आता है ना वो एकदम शुद्ध होता है, मतलब एकदम सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? के राजा प्रसाद रेड्डी। के राजा प्रसाद रेड्डी जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। दोस्तों ये वाला पोर्शन आप जाके, मैं बोलूँगी कि ये वाला पोर्शन आप जाके एमसीक्यू से कीजिए। एमसीक्यू वाला जो पार्ट है उसमें बहुत आसानी से आपको जो भी कन्फ्यूजन होना हो या फिर जो भी दिक्कत होना हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रिक के साथ ही एमसीक्यू करवाई हूँ, ठीक है। वैसे देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये 10वें नंबर के है एस सोमनाथ, ये तो याद है। अच्छा, इसकी स्थापना कभी थी? तो 1969 में, और विक्रम साराभाई जो थे उनके, इसके स्थापना में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सोमनाथ जी हैं। एईसी यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास। कैसे रखेंगे? देखिए जहाँ पे परमाणु ऊर्जा पटक दिया जाता है, एटम बम पटक दिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है भाई, जहर फैल जाता है और लोग का कंठ जो है ना नीला हो जाता है। कहते हैं ना विष खाने से क्या होता है, कंठ नीला हो जाता है, जैसे शिव जी का हो गया था। तो ऐसे करके याद करेंगे भाई, परमाणु बम पटक दीजिएगा तो क्या होगा भाई, सब वहाँ के लोगों का कंठ नीला हो जाएगा, मतलब जहर फैल जाएगा शरीर में, ठीक है। तो नीलकंठ। नेक्स्ट है